हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आप सभी को भी पता होगा कि मई 28 को हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो इनॉग्रेट किया जाएगा। अभी से ही फुल फ्लेज्ड कंट्रोवर्सीज हमें इसके इनॉग्रेशन से देखने को मिल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कंट्रोवर्सीज इसके इनॉग्रेशन से रिलेटेड है। इस नए बिल्डिंग के बारे में भी जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि पुराने बिल्डिंग से कंपेयर्ड ये नया बिल्डिंग एडवांस क्यों माना जा रहा है और एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत क्यों थी। उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली दरअसल न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी ने डिमांड किया हुआ था। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था और ये कहा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्हें इनॉग्रेट करना चाहिए नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को, ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दरअसल रिसेंटली न्यूज चैनल में ये भी छाया हुआ था कि मई 28 को जो है वो न्योता दिया गया है स्पीकर ओम प्रकाश बिरला जी के तहत या फिर उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि वो मई 28 को आए और नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट करें। तो कंट्रोवर्सी दरअसल यहाँ पर है क्या? देखिए, कई ऑपोजिशन के लीडर्स ने अपना कंसर्न जो है या फिर ऑब्जेक्शन जो है वो कहा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस अधिकार से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सरकार के हेड हैं, वो लेजिस्लेचर के हेड नहीं। पार्लियामेंट जो है वो सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि वहां पर सिर्फ बीजेपी या फिर एनडीए के एमपीज थोड़ी ना है, वहां पर कांग्रेस हो, अपोजिशन हो, अलग अलग एमपीज भी वहां पर होते हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो हेड माने जाएंगे लेजिस्लेचर के, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो ये पहला कॉन्ट्रोवर्सी है। दूसरा एक और कंट्रोवर्सी ये भी है डेट को लेकर, क्योंकि 28 मई दरअसल ये बर्थ एनिवर्सरी है हिंदुत्व के आइडियोलॉग वीडी सावरकर जी के। ठीक है, तो विनय दामोदर सावरकर जी का बर्थ एनिवर्सरी भी है मई 28। तो ओम प्रकाश बिरला जी, दरअसल ये क्लैरिफिकेशन लोकसभा के सेक्रेटेरिएट वालों ने दिया हुआ था कि रिसेंटली स्पीकर ओम प्रकाश बिरला जी मिले हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ और उन्होंने इन्वाइट किया कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को वो इनॉग्रेट करें। तो यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी उठी गई है कि यही स्पेसिफिक डेट क्यों चूज किया जा रहा है, दैट इज मई 28। और सावरकर जी बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे हुए हैं एज फार एज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज कंसर्न। तो थोड़ा बहुत नई बिल्डिंग के बारे में भी अगर हम बात करें तो नई बिल्डिंग का जो फाउंडेशन स्टोन जो है वो दिसंबर 10 2020 को ले डाउन किया हुआ था। और इस नए बिल्डिंग की खासियत ये है कि ये केपेबल है अकोमोडेट करने के लिए लगभग 1280 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, जो कि प्रेजेंट बिल्डिंग से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अमाउंट ऑफ अकोमोडेशन। और अगर जरूरत पड़े तो जॉइंट सिटिंग को बुलाने की भी जो मदद जो जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी दोनों हाउसेस के एमपीज को एक ही जगह पर बिठाने की बहुत ही आवश्यकता हमें होती है। और साथ ही साथ जो प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग था वो लगभग 1927 फ्रीडम आने के कई साल पहले वो बनाया हुआ था एंड सिंस देन वी हैव बीन यूजिंग द सेम पार्लियामेंट हॉल। तो रीजंस क्या क्या है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए, किस लिए नए पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज जो सेंट्रल हॉल और लोकसभा है वो उनकी कैपेसिटी से भी फुलेस्ट काम कर रहे हैं। ऑलरेडी उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी जितनी अभी करंटली हमारे मेंबर्स लोकसभा के या फिर सेंट्रल हॉल में जितने भी एमपीज बैठते हैं उतनी हो। और साथ ही साथ उसे फर्दर एक्सपेंड करने का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन बचा नहीं है। दूसरा क्या है, इनएडिक्वेट स्पेसेस है मिनिस्ट्रीज के लिए। देखिए, जब इंडिपेंडेंस मिला बहुत ही कम मिनिस्ट्रीज, बहुत ही कम पोर्टफोलियोज हुआ करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे जमाना बदल रहा है तो मिनिस्ट्रीज बढ़ रही हैं, पोर्टफोलियोज बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ मीटिंग्स वगैरह के लिए रूम्स वगैरह, प्रेस रूम्स हो, डाइनिंग फैसिलिटीज वगैरह हो, इन सभी को अकोमोडेट करने के लिए इनएडिक्वेट स्पेस और ऑफिस वहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ कई सारे एडिशंस और ऑल्ट्रेशन यहाँ पर किए गए हैं ताकि एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ चल सके। तो हर बार उसे डेवलप करना आसान नहीं है। तो करंटली जो नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी के साथ ही बनाया जा रहा है, जो कि फुल्ली रिमेन होगा फंक्शनल। साथ ही साथ जो हमारे प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस का मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, लाइटिंग अकोस्टिक सिस्टम हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, ऑडियो विजुअल्स हो, एयर कंडीशनिंग या फिर सोशल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, वो एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेट है और उसे मॉडर्नाइज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जब कभी भी जरूरत पड़े तो एडिशंस और ऑल्ट्रेशंस बहुत ही इनसेंसिटिव मैनर में किए गए, जहां कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो बस उसका एडिशन किया गया या फिर ऑल्ट्रेशन किया गया, जो कि अनसाइंटिफिक माना जा रहा है। और साथ ही साथ ये 95 ईयर ओल्ड जो हमारी बिल्डिंग है उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोड्यूस नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी उसके पास नहीं है। और ताकि हम एक चीज एस्टेब्लिश कर सकें कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कहाँ पर है, क्योंकि 1927 में से एस्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कंसर्न यहाँ पर यह है कि जब इस पार्लियामेंट हॉल को बनाया गया था तब दिल्ली जो है वो सेस्मिक जोन 2 में कैटेगराइज किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर अर्थक्वेक का जो रिस्क फैक्टर है वो सेस्मिक जोन 2 से होते हुए सेस्मिक जोन 4 पहुंचा हुआ है और बहुत ही जल्द माना जा रहा है कि इसे सेस्मिक जोन 5 में भी अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरिया उसे अब माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही जरूरी है पार्लियामेंट के लिए।
और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट जो सेफ्टी का कंसर्न इस बिल्डिंग का ये है वो है फायर सेफ्टी का, क्योंकि कॉलोनियल एरा का एक बिल्डिंग है जो कि मॉडर्न फायर नॉर्म्स के द्वारा डिजाइन नहीं किया गया है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड कंट्रोवर्सी से इशू। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, अफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एसीसी, एमएनएस एंड वॉरियर टेंसर कोड which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।